Hello everyone, I am Chef Rekha Pandit from Indore. Welcome to my channel Art of Cooking. अभी तक भी अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और उसके पास का बेल बटन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें कि आपको मेरे शो कैसे लगते हैं और आप मुझसे और क्या सीखना चाहते हैं। हर घर की एक प्रॉब्लम है कि लहसुन अदरक कैसे साफ करना और क्या करें कि लहसुन अदरक आपके पास हमेशा रहे साफ किया हुआ। और दूसरी बात, यदि घर में मम्मी नहीं है तो अपन खाना नहीं बनाते कि मम्मी लहसुन अदरक की पेस्ट बना दो, मम्मी लहसुन अदरक को चॉप कर दो तो हम खाना बनाएं। तो आज मैं लहसुन अदरक की पेस्ट बना रही थी क्योंकि ये जो मौसम है, जब ठंड जाती है और गर्मी शुरू होती है उस वक्त अदरक खत्म होने वाली रहती है, क्योंकि सर्दियों में अदरक आती है ना, अदरक खत्म होने वाली रहती है। और बाकी जब ऑड मौसम रहता है, सीजन रहता है, उस वक्त फिर बहुत महंगी मिलती है। और लहसुन भी, हरे लहसुन सूख जाते हैं, नया लहसुन आ जाता है। तो लहसुन और अदरक को अगर हम प्रिजर्व करके रखते हैं तो लॉकडाउन वगैरह के जो समय आता है जब कुछ नहीं मिलता और जबकि हमें बहुत जल्दी रहती है, उस वक्त हम उसे यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं आज आपको बताती हूँ कि लहसुन सुधारना कैसे, उसे पीसना कैसे, उसे चॉप कैसे करना और उसे प्रिजर्व कैसे करना, है ना। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले लहसुन है। तो ये लहसुन की कलियां, पहली बात इसे खरीदें ऐसे कि ये बड़े मोटी मोटी कलियां हो, और ज्यादा मोटी कलियां अगर हैं तो वो हाइब्रिड होगा, ये भी ध्यान रखना। छोटे छोटे बारीक लहसुन जो देसी मिलते हैं वो अगर हमने लिए तो छीलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें इस टाइप के लहसुन लेना है जो कि इतने बड़ी बड़ी कलियां हैं। और इनको पूरा एक साथ कर लेना चाहिए, नहीं तो अक्सर घरों में क्या होता है कि ऊपर ऊपर के तो निकाल लेते हैं और नीचे के छोड़ देते हैं, तो इसलिए ऐसे ये लहसुन है। अब अगर इसे छीलना मुश्किल है आपको तो एक तरीका बता रही हूँ कि पानी लें और पानी के अंदर इन लहसुन को डाल दें ऐसे और इसे भीगने दें। तो इस तरह पानी में डालने से लहसुन फूल जाते हैं थोड़े और छीलना बहुत इजी हो जाता है। तो मैंने बारीक लहसुनों को तो उसमें डाल दिया और बड़े लहसुन को छीलने का तरीका बता रही हूँ। अब अगर इसको हम गला के रखते हैं तो इतना टाइम नहीं होता अपने पास कि गलाएं और फिर छीलें। तो देखिए, इन लहसुन को कैसे छीलना, इसका तरीका है कि इसको एक शार्प नाइफ लें और इस तरह से इसके 2 पीस कर लें, ठीक है। और दोनों पीस फिर ऐसे करके हम निकाल दें तो ये बहुत इजीली निकल के बाहर आ जाएगा छिलका। इस तरह से यदि हम बटरफ्लाई स्टाइल से काट के निकालते हैं तो, और ये गीला लहसुन है ना तो थोड़ा चिपका हुआ है। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ कि कैसे करना। देखिए, इसको यहां से इस तरह से करें, पूरा नहीं छीले, है ना, और इसको 2 पोर्शन में ऐसे निकाल लें और उसके बाद यहां से इस लहसुन को ऐसे छील दें तो ये फट से निकल के बाहर आ जाएगा। तो ऐसे और ऐसे सारे लहसुन इस तरह से छील लें। और वैसे हमारे यहाँ पुरानी स्टाइल क्या थी लहसुन को छीलने की, कि ऐसे दबाया और फिर छीला, तो ये बहुत गलत तरीका था। इस तरह से छीलें आप। देखिए, हमने ये लहसुन पूरे छील लिए हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से मैंने ये लहसुन पूरे छील के रखे हैं। और उसी तरह मैंने भिगो के भी लहसुन रखे थे यहाँ, तो ये भी आपको बताती हूँ कि मैं कैसे इसको छीलूंगी। तो ऐसे अब जब ये भीग जाते हैं तो ये इजीली हाथ से ऐसे निकल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है लहसुन को छीलने का कि हम ऐसे निकाल लें भिगो के। और आप चाहें तो जब सूखे लहसुन हो जाते हैं, बिल्कुल सूखे, तो उनको हम रात को भिगो दें तो और बहुत अच्छा रहता है, सुबह तक बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत इजीली निकल आते हैं। देखिए कितने इजीली निकल रहे हैं। तो और इसको आप थोड़ा सा चाहें तो यहाँ से कट करके निकालें तो और इजीली निकल जाएगा। हाथ से निकाल दें। सारा लहसुन इस तरह से छील लें। लहसुन यानी कि गार्लिक, और गार्लिक ये सब्जियों में, दालों में यूज किया जाता है। और इसको अगर हम समय पे बना के रखें तो जब लॉकडाउन की स्थिति आई थी हमारे घर में, हमारे इंदौर में, तो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि हमारे पास हर चीज प्रिजर्व थी। देखिए, भीगे हुए और बिना भीगे हुए लहसुन हमारे ऐसे तैयार हैं।
अब अगर हमारे पास कोई चॉपर, कोई मशीन, कुछ भी नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको हम एक शार्प नाइफ लें और उस शार्प नाइफ से इस तरह से चॉप कर लें, बिल्कुल पतला पतला, बारीक बारीक। कई चीजों में लहसुन अदरक चॉप लगता है, जैसे चाइनीज में, सूखी सब्जियों में, और कई चीजों में लहसुन अदरक कैसा लगता है, पेस्ट लगता है। देखिए ऐसे मैंने आपको छोटा छोटा काटना दिखाया। अब अगर हमारे पास कोई बड़ी नाइफ है तो फटाफट उस नाइफ से हम ऐसे कर सकते हैं कट, एकदम बारीक इसके थ्रू भी काटा जा सकता है। पर इतना पेशेंस नहीं है ना आजकल के बच्चों में, हमारे जो कुक हैं घर में उनके, तो उनको हमको ये सिखाना तो पड़ेगा कि आप इस तरह करिए। हम भी ऐसे ही करके रखते थे और तभी कुकिंग इजी होता है कि लहसुन अदरक चॉप्ड है हमारे पास, लहसुन अदरक की पेस्ट बनी हुई है, तो तैयारी में और कुकिंग में कम टाइम लगता है। देखिए एक बड़े नाइफ से भी आप इस तरह बहुत अच्छा चॉप कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा चॉप हो गया, देखिए कितने अच्छे से ये चॉप हुआ है ना। और इसको हम इस तरह से हाथ न लगाएं, न काटते समय हाथ लगाएं, न इसको भरते समय हाथ लगाएं, क्योंकि हाथ लगाने से लहसुन अदरक बहुत ज्यादा तेज होता है और हमारे हाथ जलने लगेंगे, है ना। इस तरह से हमें एक डिब्बी में इसे डाल के रखना है। और मेरी मदर इन लॉ क्या करती थी, मैं आपको बता रही हूँ, कि एक ग्रेटर लेके मुझे इस तरह से ग्रेट करके दिया करती थी, क्योंकि पहले ऐसा चॉपिंग की ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं हुआ करती थी। पर हम लोग जब चाइनीज वगैरह बनाते हैं तो हमें ऐसे स्क्वायर स्क्वायर पीस चाहिए होते हैं, है ना। तो वो मुझे इस तरह करके देती थी। अगर आप लोग चाहें, पर इसमें पूरे हैंड इन्वॉल्व होते हैं तो हाथ जलते बहुत हैं, है ना। तो देखिए इस तरह से अगर हम करेंगे, इस तरह से हो जाता था, और उसको भी हम डिब्बी में डाल के रख सकते हैं। तो मैं सारा तरीका आपको बता रही हूँ कि जिसको जो सहूलियत हो वो उस तरह से कर सकता है। बहुत सारे लहसुन को मैंने छील के रखा है, लहसुन गार्लिक को, और ये हम बताएंगे कि मशीन पे हम किस तरह से इनको चॉप करेंगे, है ना। लहसुन को चॉप करके भी आपको दिखा दिया, ग्रेट करके भी दिखा दिया, लहसुन छीलना बता दिया और छील के रख लिया है। अब अदरक की बारी आती है, यानी कि जिंजर। देखिए अदरक इस तरह से है हमारे पास, और इसको कैसे साफ करना है। सबसे बड़ा तरीका है, पहला तरीका है अदरक को ऐसे तोड़ना, इनके जो जॉइंट्स हैं ये तोड़े जाएं ऐसे। अदरक को पीलर से या कभी इस तरह से नहीं छीला जाता, अदरक को ऐसे छीला जाता है ताकि अदरक का अंदर का जो दल है ये ना निकले, ठीक है। अगर जो परफेक्ट लेडीज हैं उनके सामने कोई इस तरह से छीलने लगता है ना, तो उन्हें घबराहट होने लगती है कि वो इतना सारा अदरक वेस्ट कर रहा है। इसलिए पहले बार से ही अदरक को इस तरह से छीलना बताना चाहिए घर के बच्चों को। अदरक को खूब पानी में भिगो के धोना चाहिए, और धो के उसकी सारी मिट्टी निकल जाए और उसे चलनी में डाल के थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पे ही रख के सुखाना चाहिए। और सुखाना के बाद उसको इस तरह से छीलना चाहिए ताकि अदरक ऐसे छील के तैयार होए। देखिए अदरक को भी हम इस तरह से कर लेंगे, स्लाइसेस निकाल सकते हैं, और स्लाइस निकाल के इसको हम इस तरह से चॉप कर सकते हैं। एक तरीका ये है, और एक तरीका, अदरक कभी भी गलता नहीं है। अगर आपने बड़े बड़े पीसेस डाले राजमा में, किसी भी चीज में, तो वो कोई गलने वाला नहीं है। दूसरी बात एक है कि जब हम डेकोरेशन के लिए अदरक को लेते हैं तो इस तरह से हमें जूलियन काटना पड़ता है। जूलियन क्या होता है, मैस्टिक के बराबर लंबी और पतली कटिंग को जूलियन कटिंग कहा जाता है। तो ये इस तरह से जब हम काटते हैं अदरक को, तो ये जूलियन जब हम छोले वगैरह में ऊपर से डेकोरेशन के लिए डालते हैं, और ये होता है फाइनली चॉप्ड। और इसके अलावा आम घरों में अदरक को ग्रेट करके डाला जाता है, तो इस तरह से आप ग्रेट करके रख सकते हैं। चाय वगैरह में हम इस तरह डालते हैं, दाल सब्जी में ग्रेट करके डालें तो मुंह में नहीं आता। देखिए हमने अदरक को छील के काट लिया है ताकि वो अड़े नहीं चॉपर में, और हमने लहसुन को भी ऐसे छील के काट लिया।
मेरे पास एक बहुत अच्छा चॉपर है और इस चॉपर में एक छोटा सा ये है, इसके अंदर ये फिट होता है। अब हम इसमें थोड़े से लहसुन डालेंगे, इस तरह से डालेंगे कि ये हिले नहीं, ये अपनी जगह से हिल जाता है नहीं तो। और उतने ही क्वांटिटी में हम अदरक डाल रहे हैं, सेम क्वांटिटी में लहसुन अदरक हमने लिया है। ये हम कर रहे हैं चॉपिंग, बहुत बारीक चॉप करके रखेंगे। जब हमें कभी दाल फ्राई बनाना है और जब हमें चाइनीज डिशेस बनाना है तो लहसुन अदरक चॉप लगते हैं। जितना ज्यादा आप इसे भरेंगे ये इतनी जल्दी मूव नहीं होगा। देखिए ये डोरी धीरे धीरे पकड़ के आप करें और कम भरें इसको तो जल्दी से पिस जाता है। यहाँ पे मैंने इसको देखिए बहुत अच्छा जैसा मैं चाहती थी। देखिए पहले मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप हाथ से कैसे कट करें, क्योंकि हम स्टूडेंट को ये नहीं बोलते कि आप पहले चॉपर लें, है ना। पहले आप हाथ से कट करना सीखें और उसके बाद आप, अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में करें। देखिए कितना अच्छा हुआ है। और लहसुन और अदरक आप अलग अलग भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको सेम क्वांटिटी में लेके बना के रखें। और इसको रखना, अगर हमें रोज यूज करना है तो फ्रिज में रहने दें, और यदि हमें इसे साल भर के लिए रखना है तो हम फ्रीजर में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा आया है। इस तरह से हमने किसी भी फ्रीजर प्रूफ डिब्बी में डाल के इसे फ्रीजर में रखें या फ्रिज में रखें अपनी आवश्यकता के अनुसार। अगर हमारे पास कोई मिक्सी है तो उसमें डाल के हम इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। देखिए एक मिक्सी का जार लेंगे, हमारे पास है लहसुन छिले हुए, जितने लहसुन है उतने ही अदरक लेना है। हमने इतने लहसुन लिए हैं और उसी हिसाब से हमने अदरक को भी छील के बारीक काट के लिया है। जहां तक हो संभव हो इसमें हाथ ना लगाएं ताकि वो हाथ जले नहीं। और इसी में हम पानी डालेंगे। पानी डालने से ये पेस्ट अच्छे से पिसती है और पानी डाल के हम इसे पीसेंगे। बहुत अच्छा पेस्ट बन गया। जब हमें इस टाइप की ग्रेवी चाहिए कि हमें स्मूथ ग्रेवी चाहिए, उस वक्त हम ग्रेवीज में लहसुन अदरक की पेस्ट डालते हैं। और देखिए ये पेस्ट इस तरह से रेडी हो गए हैं और इसको हम किसी भी फ्रीजर प्रूफ डिब्बियों में या नॉर्मल डिब्बियों में डाल के, और अगर ये भी नहीं है आपके पास तो जिपलॉक में भी डाल के आप लहसुन अदरक रख देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सहारा है। यदि आपके घर में बच्चे बहुएं जब कुकिंग करती हैं और वो जॉब में हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो लहसुन अदरक की पेस्ट यदि तैयार रहती है तो देखिए ये इस तरह से रेडी हो जाती है। हमने देखिए इस तरह हमने लहसुन अदरक चॉप की है। लहसुन अदरक की पेस्ट फ्रीजर में बना के रख देते हैं। आप सिर्फ लहसुन चॉप करके रख सकते हैं और लहसुन अदरक सेम क्वांटिटी में लेके पेस्ट बना सकते हैं। देखिए ये लहसुन अदरक की पेस्ट है, इसको हमने बंद किया। ये हमारी लहसुन अदरक की पेस्ट है। ये हम साल भर तक इसको रख सकते हैं। और इसके अलावा ये जिंजर गार्लिक का है, ये हमने पहले से ही करके रख रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। और इस तरह से सब बंद करके हम सबको फ्रीजर में जमा कर रख देंगे। अगर हमें ये सब साल भर के लिए स्टोर करने हैं तो इस तरह से हम इनको फ्रीजर में रख देंगे। और यदि हमें इनको रोज यूज करना है तो हम नीचे फ्रिज में रखेंगे और इस तरह से फ्रीजर में रख देंगे। एक साल 2 साल ये खराब नहीं होते। और जब भी यूज करना है थोड़ी देर पहले निकाल के आप फ्रीजर से बाहर रखें। लॉकडाउन जैसी स्थिति जो कि अभी बन रही है, कभी भी लॉकडाउन लग जाता है, फिर कहां से लहसुन अदरक वगैरह लेके आए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे प्रिजर्व करने का।